हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको रोमांचित कर देगा। हर कहानी के पीछे कुछ रहस्य छुपे होते हैं और इस कहानी के साथ आप भी एक ऐसे ही सफर पर निकलेंगे जहाँ हर मोड़ पर एक नया सवाल आपका इंतजार करेगा। यह कहानी है डर और सस्पेंस और अनजाने रहस्यों की। तो खुद को तैयार कर लीजिए और अपनी कल्पनाओं को खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और इस कहानी का नाम है जलपरी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के किनारे एक गहरी झील थी जिसे लोग शापित झील कहते थे। कहा जाता था कि झील में एक जलपरी रहती है जो रात के अंधेरे में बाहर निकलती है और इंसानों को अपनी ओर आकर्षित कर झील में खींच लेती है। रवि और काव्या संगीत की आवाज की दिशा में खींचते चले गए। तभी झील के पानी में एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। उसकी चमचमाती पूंछ, लंबे सुनहरे बाल और चमकती आंखें देखकर वे दोनों दंग रह गए। कौन हो तुम? कौन हो? मैं इस झील की रक्षक हूँ, लेकिन जो मेरी सच्चाई जानने की कोशिश करता है उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक जलपरी की मुस्कान खौफनाक हंसी में बदल गई। उसकी खूबसूरती डरावने चेहरे में तब्दील हो गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और लंबे नाखून पानी से बाहर निकल आए। उसने रवि और काव्या की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। रवि और काव्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। जलपरी ने रवि को पकड़ लिया और उसे झील में खींचने लगी। काव्या चीखते हुए मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने झील के पास काव्या को बेहोश पाया। जब उसने होश में आकर पूरी बात बताई तो गांव वालों ने उसे बताया कि जो भी इस झील की सच्चाई जानने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। झील के पास रवि का कोई निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि वह जलपरी का शिकार बन गया और वह अब झील का हिस्सा बन चुका था। उस दिन के बाद किसी ने झील के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वह झील आज भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का हिस्सा बनी हुई है। कहते हैं अगर रात में कोई वहां जाता है तो उसे जलपरी के गाने की आवाज सुनाई देती है और वह उस झील की ओर खींचा चला जाता है। क्या आप उस झील के पास जाना चाहोगे? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। काव्या का दिल दहला हुआ था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या रवि कभी वापस आ सकता है? एक बुजुर्ग महिला ने कांपती हुई आवाज में कहा। जो झील में चला जाता है वह कभी वापस नहीं आ पाता, परंतु एक पुरानी कथा है, यदि कोई जलपरी का श्राप तोड़ सके तो वह अपने प्रियजनों को बचा सकता है। झील के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में एक शक्ति है जो जलपरी को हराने की क्षमता रखती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। अगली रात काव्या ने हिम्मत जुटाई और झील के किनारे पहुंची। झील की गहराई में वही मधुर संगीत की आवाज आ रही थी। काव्या ने आंखें बंद की और नाव में बैठकर झील के बीचों बीच जाने लगी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, झील का पानी ठंडा और भारी होता गया। अचानक एक आवाज गूंजी। काव्या, लौट जाओ, यह तुम्हारा अंत होगा। यहाँ से तुम जीवित नहीं लौट पाओगी काव्या। काव्या ने आवाज को अनसुना कर दिया। तभी पानी के अंदर से जलपरी प्रकट हुई। वह अब और भी डरावनी लग रही थी। उसने कहा, तुम भी उसी तरह मारी जाओगी जैसे तुम्हारा पति मारा गया। इसीलिए कहती हूँ, लौट जाओ काव्या। काव्या ने डर के बावजूद नाव को मंदिर की ओर बढ़ाया। जलपरी ने पानी को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे नाव डगमगाने लगी। काव्या ने एक लकड़ी का डंडा उठाया और जलपरी पर हमला कर दिया।
जलपरी चीखते हुए पानी में गायब हो गई, लेकिन उसने काव्या को चेतावनी दी। मैं वापस आऊंगी काव्या। काव्या धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगी। मंदिर पहले बेहद डरावना दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वह मंदिर में पहुंची, मंदिर जगमगा उठा, जैसे कि मंदिर काव्या का इंतजार कर रहा हो। काव्या ने देखा कि वहां एक प्राचीन मूर्ति थी, जिसके हाथ में त्रिशूल था। मूर्ति के नीचे लिखा था, जो सच्चे दिल से अपने प्रियजनों को बचाने की कोशिश करेगा, उसे यह शक्ति मिलेगी। काव्या ने त्रिशूल उठाया और प्रार्थना की। तभी मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई और जलपरी वापस प्रकट हो गई। वह अब और भी ज्यादा शक्तिशाली और भयानक लग रही थी। जलपरी ने कहा, यह मेरी झील है, कोई मुझे हरा नहीं सकता। काव्या और जलपरी में काफी देर तक युद्ध चलता रहा। काव्या ने त्रिशूल से जलपरी पर वार किया। एक जोरदार चीख गूंजी और जलपरी का शरीर आग में जलने लगा। उसने आखिरी बार कहा, यह शायद कभी खत्म नहीं होगा काव्या। मैं वापस आऊंगी। जैसे ही जलपरी का अंत हुआ, झील शांत हो गई। रवि झील के किनारे बेहोश पड़ा मिला। काव्या ने उसे जगाने की बेहद कोशिश की। वह निर्जीव जैसा पड़ा हुआ था। काव्या ने उसे जैसे ही हाथ लगाया, मानो उसमें प्राण फिर से लौट आए हो। काव्या उसे लेकर गांव वापस आई। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की सराहना की। जलपरी का अंत हो चुका था। झील का पानी अब शांत था। अब गांव वाले वहां पर पिकनिक मनाने जाने लगे थे। इस तरह इस कहानी का अंत हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। हमारी कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। ऐसी ही मजेदार हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्रिएटर ऑफ स्टोरी।